सहयोगी होगी। और देखिए, खास करके मैं बोलूँ तो ये जीवन अपना है, एक दिन चले जाना है। एक पंच महाभूत तत्वों से बनी हुई अपनी बॉडी जो है, तो सभी में, सभी जीव सृष्टि में एक समान से एक इसका यूज हुआ है। हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ख्रिस्ती, ईसाई सबका अलग अलग सांस हो गया, है ना। हम सब सभी जो है पानी पीते हैं, एक ही जैसा है, सबके लिए एक ही काम करता है। हम सांस लेते हैं, सांस अपनी आती जाती है, सबके लिए एक समान काम करती है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति के रूल्स है। और इसको समझना, जो बंदा, जो जीव, जो जीवात्मा इसको समझ लेता है, उसके बाद वो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर, इनके साथ तालमेल करके वो जीता है। लेकिन वो खुद के अंदर जीता है, बाहर किसी को पता नहीं चलता। हमारे डाइजेस्ट सिस्टम यानी कि पाचन प्रक्रिया जो है, तो सभी मनुष्य में एक समान, सभी जीव में एक समान काम करती है ना। ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान की अलग हो गई, ख्रिस्त ईसाई की अलग हो गई, पारसी की अलग हो गई, उसके अंदर अलग तरीके से काम करती है। एक कुदरत के बने बनाए नियम है, प्रकृति के बने बनाए नियम है, उसी के अनुसार चलना है। जो भी इसका उल्लंघन करता है, इसको तोड़ता है, तो उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ती है। जैसे कि कोयला है, मैं अपने हाथ में कोयला लेता हूँ तो मैं भी जलूँगा। अगर कोई हिंदू, मुस्लिम या यीशु ख्रिस्त कोई भी अगर इसको हाथ में लेता है तो वो भी जलेगा। जिस तरह का दर्द का एहसास मुझे होता है, ठीक उसी तरह हर किसी भी मनुष्य को यही सेम दर्द जो है उसका महसूस उसको होगा, इसका फीलिंग होगा, है ना। तो ठीक इसी तरह ये जो पूरे प्रकृति के नियम है, सभी पे एक समान लागू होते हैं, सभी जीव के ऊपर ये एक समान ही वर्क करता है, काम करता है ना। तो कहने का मतलब, ये जो सारा झमेला है, ये इस संसार की, इस दुनिया के जो ये माया जाल है, इसके अंदर आप इतनी सारी कठिनाइयाँ, इतने सारा टेंशन, इतना सारा दुख होने के बावजूद भी आप अपने आप को इसके अंदर स्टेबल रख पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे, और इसके साथ साथ आप जी पाएंगे, और अपना जीवन का जो कार्यकाल है वो आप इसको, इस दुनिया से ख़त्म करके, पूर्ण करके आप अपनी आगे की यात्रा, जर्नी जो है वो तय कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, खुद के अंदर झांकना है, खुद के अंदर ही देखना है। और ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये जो टेक्निक है वो जब आप करेंगे, जब खुद अनुभव लेंगे इसका, तो आपको पता चल जाएगा। विपश्यना साधना के थ्रू आपके शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं होती है, जैसे कि सिहरन होना, फफड़न होना, कोई भी अंग फरकना, ठंडा या गर्म महसूस होना, आपके दिमाग के अंदर जो भी थॉट्स या विचार चल रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना, मतलब इसको साक्षी भाव से देखना होता है। ये सारी संवेदनाएं कहलाती है। खुजलाहट होना, खुजली आना, ये शरीर के अंदर जो कुछ भी संवेदनाएं होती है, मतलब हमको कोई छूता है, टच करता है तो स्किन के ऊपर टच का मालूम होना, हम जो कुछ भी आवाज़ सुनते हैं, आँखों से जो दृश्य देखते हैं, है ना, तो ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर हमारा ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन करना होता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें कई लोगों के व्यसन छूट गए, कई प्रकार के रोग किसी के मिट गए हैं, लेकिन हमें ये सोचकर इसको नहीं करना है ना। दूसरा कि इसके बाद अगर आप देखने जाए तो विपश्यना साधना के अंदर जैसे आप पकते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा स्टेटस, ऐसी अवस्था, ऐसा लेवल आएगा कि ये साधना करते करते इसके अंदर आप पकते पकते ज़्यादा देर तक आप होश में टिक पाएंगे, होश में रह पाएंगे अपने आप के प्रति, है ना, जागरूक रह पाएंगे लंबे समय तक। जो शुरुआत में कुछ कुछ क्षण यानी कि कुछ कुछ सेकंड आप महसूस करते हैं जागरूक रहने की, अवेयरनेस में रहने की, है ना, होश में रहने की, तो ये लंबा समय जो है वो लंबा होता जाएगा धीरे धीरे। और इसके बाद अगर देखने जाए दोस्तों, तो हम भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। ये जो फोटोज़ होती है, पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, मंदिर वगैरह, तो हम भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ, विधि तंत्र आदि सारा कुछ, हवन वगैरह, है ना। लेकिन ये शास्त्रों के मुताबिक मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सही है, क्योंकि एक भक्ति मार्ग है। देखिए, 4 प्रकार के योग या कर्म बताए गए हैं हमारे में, है ना। तो ये सारा कुछ जो है, ये अपने आप के प्रति की जो जर्नी है, जो सफ़र है, उसी के अलग अलग मार्ग दिखाए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग से करता है, इसको पाने की कोशिश करता है, कोई कर्म प्रधान होता है तो कर्म के थ्रू इस रास्ते पर कर्म के थ्रू इसको पाने के लिए कोशिश करता है। और
मैं जो बता रहा हूँ विपश्यना साधना, ये साधना हो गई, यानी कि साधना पाथ हो गया, साधना का रास्ता। तो इसके थ्रू अपने आप के प्रति आपके खुद के अंदर झांक कर देखना और इसके थ्रू उसको पाने की कोशिश करता है ना। तो रास्ते सब अलग अलग हैं, लेकिन जर्नी, लक्ष्य एक ही है। एक ही जगह पे सबको इकट्ठा होना है, एक ही लक्ष्य को सबको पाना है। क्या? खुद खुद से मुक्ति, खुद के जीवन के प्रति, जीवन जीते जीते इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त हो जाना। मुक्ति यानी क्या? खुद के विचारों से, खुद की ये भागदौड़ भरी जिंदगी से, खुद के ही दुख दर्द और खुद से ही बनाए गए अपने दुख दर्द, इनसे मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति। मुक्ति का मतलब जीते जी मुक्ति, जीते जी मृत्यु का स्वाद चख लेना, जीते जी इस शरीर के अंदर रहकर मुक्त हो जाना, मुक्ति को प्राप्त हो जाना। इसी का नाम है बुद्धत्व, इसी का नाम है होश, इसी का नाम है मुक्ति, है ना। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह हमको शरीर को बदलना होता है। शरीर की एक वैलिडिटी है, एक फिक्स टाइम है कि आपकी जो उम्र होगी, जो आपका जीवन कार्यकाल होगा, वो जैसे ही इस दुनिया में तय हो जाएगा तो आपको शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, आपका टाइम आएगा, आपकी चेतना शरीर के बाहर निकल जाएगी, शरीर छोड़ देगी, शरीर वृद्ध हो जाएगा, जर्जरित हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। जैसे कपड़े बदलते हैं नहा धो करके हम, वैसे ही शरीर बदला जाएगा। तो आत्मा की तो अनंत सफ़र है, आत्मा तो अनंत है, उसकी तो सफ़र, उसकी जर्नी कंटिन्यू है ना। ये हम सब सुनते भी है ना, देखते हैं, कई शास्त्रों में हम पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो कहने का मतलब है, खुद के अंदर हम गहराई से हम अपने आप को जान पाएंगे, जानेंगे इस साधना के थ्रू। और वे जो पाखंडी लोग हमें भटकाते हैं विधि विधान, पूजा पाठ, हवन के नाम पे, जो धर्म का धंधा खोल के बैठे हैं, धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। ऐसी टेक्निक, ऐसी साधनाएं, इसका दुरुपयोग करके आपको अलग ट्रैक पे ले जाते हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी और आप अपने आप में आप स्थित हो जाओगे, सही को गलत को आप जान पाओगे, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ आपको खुद को फील करना पड़ेगा, खुद के ऊपर खुद को ही अनुभव करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा। और इसके लिए आपको कम से कम 10 दिन की शिविर करनी पड़ेगी, है ना। और इसके बाद जो है, मैंने जैसे आपको बताया, खुद अनुभव करना पड़ेगा। और अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो आप गूगल, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अपने अगल बगल में 100, 150, 200 किलोमीटर के दायरे में जो भी मतलब नज़दीकी आपका सेंटर होगा, वो आपको इसके अंदर लोकेशन सहित आपको दिखा देगा। और ख़ास बात, हाँ दोस्तों, कि इसका कोई फिक्स, कोई ट्रस्टी नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है ना। और ये पूरा का पूरा हम आप जैसे जो भी साधक वहाँ शिविर करने, साधना करने जाते हैं, उसी के अनुदान पर सारा कुछ चलता है। कोई लोगों की क्षमता नहीं होती तो बेचारे नहीं दे पाते तो नहीं देते, लेकिन वो फिजिकली, शारीरिक अपनी तरफ से परिश्रम करके वहाँ पे सेंटर पे सेवा देते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि धम्म सेवा, है ना, जिस तरह साधकों को और सहायक आचार्यों को सेवा देते हैं धम्म सेवा, वैसे ही जो लोग अपनी तरफ से कुछ भी इसके अंदर दान नहीं कर पाते, कुछ भी पैसा वगैरह, मतलब अपनी तरफ से कोई भी धन राशि या धन नहीं दे पाते, उसका दान नहीं कर पाते, तो वो वहाँ पे साफ़ सफाई करने, साधकों के जो खाए हुए मतलब बर्तन मांजने, वहाँ उसके कपड़े धोने और साफ़ सफाई करने, और कई सारा कुछ काम होता है किचन में, है ना, भोजनालय में वगैरह। और उसके साधकों के रूम पे साफ़ सफाई, उसके पोषण, जो उसका फर्श होता है उसको चादरें, जो पोषण होते हैं उसकी कवरें धोने का, साफ़ सफाई करने का, ये सारा कुछ मतलब इस तरह की वो फिजिकली सेवाएं देने के लिए जाते हैं। तो ये पूरा अनुदान के ऊपर चलता है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई ट्रस्टी नहीं है ना। तो पूरा, क्योंकि ये धर्म है, धर्म का प्रतीक, धर्म का वाहक, धर्म का वहन करने वाला ये एक पूरा जो है अपने आप में खुद में सक्षम एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, हो भी नहीं सकती, और इसका कोई मालिकाना हक जता या बता भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में शुद्ध रूप में चल रही है पूरे विश्व में, अपने भारत में, है ना।
इस तरह का सारा प्रोसेस है। आप भी भाग ले सकते हो और उसके बाद कम से कम 1-10 दिन की शिविर करने के बाद अपने अगल बगल में इसके आयोजन होते रहते हैं। हर संडे को और रविवार को सामूहिक साधना होती है पर्टिकुलर एक प्लेसेस पे। कोई सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी मतलब जो स्थान होता है जगह ऐसी, तो वहाँ पे ऐसे आयोजन हर वीकली होते रहते, तो उसमें आप पार्टिसिपेट बाद में कर सकते हैं। और दीर्घ शिविर यानी बड़ी शिविरें करनी है तो आपको कुछ इसके क्राइटेरिया होता है, और जब आप एक शिविर करेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा, है ना, और आप कई सारे साधकों के संपर्क में आएंगे। तो ओवर कुल मिला के ये जो साधना है, मैं तो ये मानता हूँ हर मनुष्य मात्र के लिए ये जरूरी है और करनी चाहिए। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, जब आप करेंगे आपको पता चल जाएगा, आप खुद अनुभव करेंगे खुद के ऊपर, है ना। तो जिस ईश्वर को पाने के लिए, जिस ईश्वर के पीछे हम दौड़ लगाते हैं और पूरा जीवन खपा देते हैं और खुद के जीवन से मुक्ति पाने के लिए हम हाथ पैर मारते रहते हैं पूरे जीवन और ऐसे ही मर जाते हैं, है ना। तो ये रास्ता उनके लिए है, उनका ही ये रास्ता है। ईश्वर को अगर आपको जानना है तो बाहर नहीं है, अपने आप अपने पास ही है, अपने अंदर ही है। वैसे तो बाहर भी कण कण में है। अब आपको लगेगा कि ये ऐसे बोलते हैं कि बाहर के कण कण में भी है, पत्थर, मूर्ति, ये फोटो, दीवार, मंदिर सभी में है, और वैसे बोल रहे हैं कि खुद के अंदर है, बाहर नहीं है। हाँ, तो ये मैं दोनों साइड इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे बोला ना कि आप अनुभव करेंगे तो आपको कोई भी पाखंडी लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आपने खुद फील किया है, खुद के अंदर जाना है। सब विकार जब निकल जाएंगे, आपका अहम 0 हो जाएगा, आप न्यूट्रल हो जाएंगे अंदर से, अपने अंतरात्मा से, खुद से, है ना। और जो सारी इंद्रियां है वो कभी भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। इसको सिकुड़ के आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे, अपने आप में आप आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो तब आपको समझ में आएगी, अभी शायद समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये है, भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर ना भटके, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और खुद का पैसों का, खुद के टाइम का और खुद का नुकसान ना करे, है ना। आप अपने आप ही अंदर स्थित हो करके उस परमेश्वर परमात्मा को पा सकते हैं, अपने आत्मा से अपना साक्षात्कार हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको खुद को ये जर्नी तय करनी पड़ेगी, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। और वहाँ पे एस.एन. गोयनका जी जो हमको हर रोज़ शाम को उसके ऑडियो सेशन जो होते हैं सुन, दोस्तों एस.एन. गोयनका जी जो है आचार्य, तो वो भी शिविर के 10वें दिन गुरु दक्षिणा में यही मांगते हैं कि आपको घर जाकर 1-1 घंटा सुबह शाम आपको इस साधना को कंटिन्यू रखना है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है ना। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने कंटिन्यूसली अगर 1 साल तक आपने सुबह शाम 1-1 घंटा ये साधना आपने फॉलो किया, इसको करते रहे, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी जीवन की नैया पार हो गई, है ना। तो इस पूरे वीडियो में अगर कहीं पे भी अगर मुझसे गलती से भी अगर गलती कुछ हुई हो बोलने में या कोई लफ्ज़ या शब्द यूज़ करने में, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। सो आप सभी का मंगल हो। सो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।